सो स्मृति एंड पलाश की कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग में एक अपडेट आई है जहां पर उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया दैट द वेडिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। आप सबसे पहले स्मृति मंदाना का ये पोस्ट देख लो। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स देयर हैज बीन प्लेंटी ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड माय लाइफ एंड आई फील इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू स्पीक आउट एट दिस टाइम। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ और मुझे अपनी चीज़ें प्राइवेट रखना ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी दैट द वेडिंग इज कॉल्ड ऑफ। I would like to close this matter here and implore all you to do the same. I request you to please respect the privacy of both families at this time and allow us the space to process and move on at our own pace. I believe that there is a higher purpose driving us all, and for me, that has always been representing my country at the highest level. मैं होप करती हूँ कि मैं खेलती रहूँ और ट्रॉफीज जीतती रहूँ इंडिया के लिए for as long as possible, and that is where my focus will forever be. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो ये तो थी स्मृति की इंस्टाग्राम स्टोरी और उन्होंने ना कोई इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह नहीं शेयर करा था, सिर्फ एक स्टोरी लगाई थी। ये स्टोरी लगाने के तुरंत बाद ही स्मृति ने पलाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था। फॉलोइंग विच पलाश की तरफ से भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी आती है। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन इन माई लाइफ एंड स्टेप बैक फ्रॉम माई पर्सनल रिलेशनशिप। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है लोगों को रिएक्ट करते हुए देखना बेसलेस रूमर्स की तरफ अबाउट समथिंग विच हैज़ बीन मोस्ट सीक्रेट टू मी। ये मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेस है एंड आई विल डील विद इट पीसफुली होल्डिंग ऑन टू माई बिलीव्स। आई ट्रूली होप वी एज अ सोसाइटी लर्न टू पोस्ट बिफोर जजिंग समवन बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड गॉसिप where sources are never identified. Our words can wound in ways we may never understand. While we may think about these things, many people in the world are facing drastic consequences. अब आपने यहाँ पर पलाश का पोस्ट तो देख लिया था। पलाश ने पोस्ट डाला, आप समझ लो स्मृति की पोस्ट डालने के लगभग 5 to 10 मिनट्स के विदिन पलाश का भी इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी आ गई थी। अब यहाँ पर पलाश का पोस्ट आने के बाद ना उसने भी स्मृति को अनफॉलो कर दिया ऑन इंस्टाग्राम। सो बेसिकली ना ही दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं एंड द वेडिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। अब ये जो फाइनल कंफर्मेशन दोनों की तरफ से आई है ना, मेरे हिसाब से इट वाज मच नीडेड, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें स्मृति की तरफ से कब कुछ सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्मृति और पलाश ने बोला है, पहले पलाश के मदर ने ये बोला था कि वेडिंग कॉल ऑफ नहीं हुई है एंड द वेडिंग विल स्टिल टेक प्लेस, और पैचअप हो गया है दोनों का, इस तरीके के रूमर्स आ रहे थे। फिर दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में ईविल आई इमोजीज भी बनाए थे, तो लोग कुछ भी लिंक अप कर रहे थे कि इनका पैचअप हो चुका है और बहुत जल्दी शादी भी होने वाली होगी। आफ्टर स्मृति को थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ी थी कि पैचअप क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट। बीच में एक तो वेडिंग डेट भी आई थी कि इनका पैचअप हो गया और इस पर्टिकुलर दिन शादी हो गया, एंड उस रूमर को तो आकर के स्मृति के ब्रदर को खुद क्लैरिफाई करना पड़ा था कि ये रूमर रूमर ही है, बट उसने इतना ही बोला था, उसके आगे स्मृति के ब्रदर ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दी नहीं थी। तो ये क्लैरिफिकेशन आना स्मृति की तरफ से एटलीस्ट पुट्स अ क्लोजर उसके फैंस के लिए या फिर पीपल हु वर इन्वेस्टेड इन दिस होल ड्रामा। हाउएवर पलाश की अगर आप स्टोरी देखोगे तो उसने अपनी सेट ऑफ क्लैरिफिकेशंस दी है। जो भी उसने बोला कि अनवेरिफाइड रूमर्स फैल रहे थे उसके बारे में, शायद वो सटल हिंट देना चाह रहा है, जितना मुझे समझ में आया, कि जितने भी रूमर्स उसकी तरफ आ रहे थे या फिर जितने भी रिपोर्ट्स या क्लेम्स आ रही थी मीडिया हाउसेस की तरफ से, दोज माइट नॉट बी ट्रू। दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स भी देख लो, तो मुझे जो मेजरली कमेंट्स दिखे वो यही थे, सो डिड ही चीट विद अ क्वेश्चन मार्क, सो ही चीटेड और नॉट। लोगों को ना पलाश की इस पोस्ट के बाद ही कंफ्यूजन हो गई है कि जितने भी रूमर्स थे चीटिंग वाले वो सच है या नहीं, बिकॉज देखा जाए तो पलाश ने अपने पोस्ट से ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि जितने भी रूमर्स थे वो रूमर्स ही है। तो लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि उसने चीट किया था या नहीं, विच इज़ वाई दीज काइंड ऑफ कॉमेंट्स। ये कमेंट कहता है, "Oh no, saddest thing, cancelled not postponed. Good for her. She chose her dignity over लोग क्या कहेंगे." She could have pretended it never happened to save her image, to save the reputation she built, but she chose to break it all and show the whole truth right away without a flick. We made the right woman famous. Queen energy. चलो दोनों की तरफ से क्लैरिफिकेशन तो आई चुकी है, स्पेशली पलाश की तरफ से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग पलाश टू स्पीक अप। अगर मैं अपने 2 सेंट शेयर करूँ इस पूरी कंट्रोवर्सी पर, तो देखो होता क्या है कि लाइफ में ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन टू पीपल मीट एंड जेन्युइनली बिलीव कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। एक साथ वो सपने देखते हैं, दे इमेजिन अ शेयर्ड फ्यूचर एंड बिगेन टू वीव देयर लाइव्स इनटू अ सिंगल थ्रेड। समटाइम्स ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग लगता है कि इवन आप अगर सेपरेशन का थॉट भी आता है ना आपके दिमाग में, दैट सीम्स इम्पॉसिबल। बट रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं एक लिविंग थिंग की तरह आप कंसिडर करो। They grow, shift, and sometimes without warning, they fracture in ways that neither person knows how to mend.
तो अगर एक कपल को सेंस होता है कि कुछ ऑफ है, चाहे वो कम्युनिकेशन में ड्रॉप होना हो, वैल्यूज में मिसमैच होना हो या फिर इमोशनली डिस्टेंट हो जाना, इट बिकम्स अ साइलेंट स्टॉर्म इनसाइड देयर हार्ट्स। हो सकता है बाहर वो कुछ ना बोले, बट ये छोटी छोटी चीजें ना इंसान के दिमाग और दिल में बैठ जाती हैं। दे may try to fix things, holding on tightly because of the memories, promises जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किए होते हैं. But love is not sustained by pressure or fear. It requires emotional safety, shared vision and genuine connection. तो जब वो पजल के पीसेस अलाइनमेंट से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं ना, रिलेशनशिप slowly becomes something heavier than comforting. And that is what should not happen, right? अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, that should make you comfortable. ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप के बारे में सोच के ही आपको डिस्कम्फर्ट फील हो। और स्मृति और पलाश जैसे केस में या फिर इन जनरल भी अगर मैं बात करूँ, द कपल्स हू प्रिपेयर फॉर द वेडिंग, इमोशनल वेट ना और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दुनिया को पता लग चुका होता है अनाउंसमेंट के बारे में, प्रिपरेशंस, एक्साइटमेंट, शादी की तैयारियां जो हो रही होती हैं। बट द वर्ल्ड रेयरली सीज द डाउट्स, द लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, द इमोशनल कंफ्यूजन और द क्वाइट टीयर्स शेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। अगर एक शादी टूटती है ना, चाहे वो किसी भी केस में टूटे, इट बिकम्स एन इंस्टेंट हेडलाइन इन द माइंड ऑफ अदर्स। और हमारी जैसी कम्युनिटी में ना लड़कियों को वैसे ही बहुत इजीली ब्लेम कर दिया जाता है कि इसने कुछ करा होगा, इसकी वजह से रिश्ता टूटा होगा। द एक्चुअल ट्रूथ बिलोंग्स ओनली टू द टू पीपल इन्वॉल्व। नो वन एल्स वॉक थ्रू दैट जर्नी विद देम। नो वन एल्स फेल्ट देयर फियर्स, देयर होप्स और देयर डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हो या फिर एक कैंसल्ड एंगेजमेंट से वॉक अवे करते हो, feels like grieving a future that almost existed. एक डीप एक रह जाता है हमारे दिलों में because the person you once believed would share everything with you suddenly becomes a memory instead of a partner. खुद का दिल ना खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या मैं ठीक नहीं थी, क्या मुझे ठीक कर देना चाहिए था चीज़ों को, क्या मेरी वजह से चीज़ें खराब हुई, डिड आई लूज समथिंग इरिप्लेसेबल। ये क्वेश्चंस नेचुरल होते हैं बट दे आर ऑल्सो इकोज ऑफ पेन, नॉट इंडिकेटर्स ऑफ ट्रूथ। और हर रिलेशनशिप ना कुछ सिखा के जाती है। आप खुद को रीडिस्कवर करना स्टार्ट कर देते हो। आपको ये समझ में आता है कि आपको किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको ये समझ में आता है कि आपको जेन्युइनली कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं, क्या नहीं आता। आपको ये समझ में आता है कि पीस इज़ मोर वैल्यूएबल देन परफेक्शन और इमोशनल सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलेंगे एनीवेज ना। एंड देन वन डे जब टाइम बीत जाता है, ग्रेजुअली, स्लोली, you realize that you can breathe a little easier without even noticing when it happened. पेन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, द मेमोरीज लूज their sting. यू लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नॉट विद फियर बट विद ओपननेस। आप में वो दोबारा होप आती है। यू अंडरस्टैंड कि लाइफ डिड नॉट एंड, इट सिंपली रीडायरेक्टेड यू टू समथिंग मोर हेल्दियर, मोर मीनिंगफुल, समथिंग दैट विल मीट यू विद म्यूचुअल एफर्ट एंड इमोशनल क्लैरिटी। बट मैं अब यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।